अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों सऊदी अरब का ये सिंबल आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरब का नया सिंबल है, यानी कि सऊदी अरब का जो नोट है, जो करेंसी है, अभी उसके ऊपर ये रियाल का लोगो आ जाएगा। तो ये अरबी लैंग्वेज में रियाल लिखा हुआ है और इसकी मंजूरी दे दी गई है, ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो अभी हमें जो सऊदी अरब का जो रियाल है, जो यहाँ का सऊदी अरब की करेंसी है, तो हमें जो है इस लोगो के साथ देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल तैयार कर दिया गया है और यहाँ के राजा मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी मंजूरी दे दी। ये लोगो जो है सऊदी अरब की करेंसी पर अब देखने को मिलेगा। ये अरबी लैंग्वेज में रियाल लिखा हुआ है। इस लोगो की वजह से सऊदी अरब की एक अलग पहचान बन जाएगी और इस लोगो वाले रियाल से, यानी कि इस लोगो वाले करेंसी से सऊदी अरब के अंदर भी इसका लेन देन चलेगा, ये चालू हो जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वहाँ पर भी ये सब चालू कर दिया जाएगा। तो ये जो है ना एक सऊदी अरब को एक अलग लेवल पर लेकर जाने वाला है। तो इस वजह से इसी तरीके से इसकी जो है सिंबल बनाया गया है कि सऊदी अरब में पहली बार जो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जो जो सऊदी अरब की करेंसी का लोगो तैयार किया गया है। तो सऊदी अरब का करेंसी है तो इस सिंबल के साथ हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सऊदी अरब का जो सख्त कानून है, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि सऊदी अरब का बहुत ही सख्त कानून है, चाहे वो चोरी से हो या जो है कोई भी नशीली पदार्थ यानी कि ड्रग्स वगैरह ये सब आदान प्रदान का हो, जो हेरा फेरी करते हैं उसका हो, चाहे वो सेक्सुअल हेरेसमेंट के लेकर हो या कोई भी बदतमीजी अगर हो तो उसको जो सऊदी अरब माफ़ नहीं करता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है सबको मालूम है कि बहुत ही सख्त है। फिर भी जो है अगर इतना सख्त होने के बावजूद दोस्तों अगर थोड़ा सा छूट देता है ना सऊदी अरब गवर्नमेंट, जैसे कि अभी रियाद में 3 औरतें पकड़ी गई हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में। तो यहाँ पर रियाद में जो है 3 औरतें पकड़ी गई और जिद्दा में भी अभी मसाज सेंटर में पकड़े गए काफ़ी सारे लोग। 5 जो है गैर मुल्की पकड़े गए। रियाद में 3 औरतें थी, वो भी गैर मुल्की थी, जो यहाँ पर जो है गलत काम कर रही थी, उनको पकड़ा गया। और ये जिद्दा में अभी जो मसाज सेंटर है, गवर्नमेंट ने मसाज सेंटर खोलने की परमिशन दी है पर उसके अंदर गलत काम करने की परमिशन नहीं दी है। तो फिलहाल जो है उसके आड़ में मसाज सेंटर चलाने के आड़ में गलत काम भी होने लगे। तो इस वजह से जो है पुलिस के छापे पड़े तो उसके बाद जो है पकड़े गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब का इतना सख्त कानून है, फिर भी जो है कुछ लोग बाज नहीं आते हैं गंदी हरकत करते हुए। तो जिद्दा के जो मसाज सेंटर है भाई, वहाँ पर देखो कई सारे मसाज सेंटर अभी सऊदी अरब में मंजूरी दिया गया है, गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है कि मसाज सेंटर आप खोल सकते हो, वहाँ पर पब्लिक जा करके अपने बॉडी की मसाज वगैरह करा सकता है। पर यह परमिशन नहीं मिला है कि उसके अंदर गलत काम भी होने चालू हो जाए। तो यही हो रहा था जिद्दा के अंदर। तो अभी इसमें 5 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है और इनके साथ जो होना था भाई वो तो होगा ही और उनके साथ आगे कार्रवाई की जाएगी। और मतलब कि इनका लंबा चले गया भाई। तो आप लोग भी भाई अगर सऊदी अरब में है तो इस सब झमेले में बिल्कुल भी ना पड़िएगा। और कुछ लोग गैर मुल्की जो है आते हैं सऊदी अरब में गंदगी फैलाने के लिए, जिस तरीके से रियाद में अभी देखो पकड़े गए हैं, 3 औरतें पकड़ी गई हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि किस कंट्री की हैं वो। ये चीज़ जो है ना ये सऊदी गवर्नमेंट छिपा कर रखती है कि किस कंट्री के वो लोग हैं, पर ये जो है ना सार्वजनिक नहीं करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सार्वजनिक नहीं किया जाता है कि किस कंट्री के हैं वो लोग, तो बदनामी होती है थोड़ी सी इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि अपने मुल्क में तो गंदा काम करते ही हैं, फिर भी यहाँ सऊदी अरब में आकर भी ये गंदा काम करते हैं थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सऊदी अरब का सख्त कानून किस लिए है। इसी वजह से है क्योंकि जो है भाई इस तरीके की गंदगी यहाँ नहीं फैल सके। तो इसी वजह से सऊदी अरब का कानून जो है वो सख्त है। यहाँ का कानून ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर 2 बजे 3 बजे रात में कोई भी औरत, कोई भी लड़की अकेली जा सकती है। कोई भी बंदा उसे टच नहीं कर सकता, ना उसे देख सकता है, ना उसे गलत निगाह से देख सकता है, ना उसे गलत बोल सकता है। तो ये सब क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ का जो है सख्त कानून है, इस वजह से। तो इस वजह से कोई भी औरत आधी रात को भी आराम से घूम टहल सकती है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पर अपने इंडिया का भी कानून इस तरीके से हो जाए तो आज जो हर 10 मिनट में बलात्कार वगैरह किडनैपिंग होता है इंडिया में, तो वो जो है बच जाए। पर इंडिया में ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो जो बलात्कार करते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो ऐसा सऊदी अरब में नहीं है दोस्त। अगर कत्ल किए हो या किसी का मर्डर किए हो तो आपको मौत के बदले मौत मिलेगा, यानी खून के बदले खून मिलेगा। और गलत काम किए हो तो उसका सज़ा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जिद्दा में जो मसाज सेंटर था वो मसाज सेंटर को भी सील कर दिया गया। अब जो मसाज सेंटर का जो ऑनर है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। तो देखो किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए और अपना जो काम कर रही हैं अपना वो काम करें। थोड़ा सा 2 पैसा कम मिले चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, पर गलत काम के चक्कर में ना पड़िएगा। क्योंकि जो औरतें, जो लड़कियां गलत काम में जाती हैं तो वो बहकावे से ही जाती हैं। वो ज़्यादा पैसा लालच उनको दिया जाता है, ज़्यादा पैसा कमाने के ही चक्कर में वो जाती हैं और जो है वो गलत काम में फंस जाती हैं, फिर पकड़ी जाती हैं, फिर बदनामी होता है, फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, पेनाल्टी लगेगा या सज़ा होगा। अभी दुबई में देखे शहजादी नाम की औरत को
सज़ा दे दिया गया, मौत की सज़ा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 6 महीने के बच्चे की उसके ऊपर जो है मारने का आरोप लगाया गया, तो इस वजह से उसको फांसी दे दिया गया। तो ये भाई सऊदी अरब है, यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट इस तरीके की गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। अस्सलाम वालेकुम।